हेलो बच्चों, जैसे आपसे वादा करा था कि जल्दी ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एचसी वर्मा के न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। तो आज आपके सामने लेके आए हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के एचसी वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे। आज हमारी जो जर्नी आपके साथ शुरू हो रही है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपकी फिजिक्स की जर्नी को और ऐसा मजेदार इंटरेस्टिंग बना दिया जाए कि आप हमारे लेक्चर को बीच में कभी छोड़ ही ना सकें और आप वीडियो देखने के लिए, लेक्चर देखने के लिए बार बार आएं। आपको फिजिक्स पढ़ाने का एक ऐसा मजेदार और अलग नजरिया, एक अलग तरीका आपके सामने पेश करा जाएगा, जिससे आपके लिए फिजिक्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी और न्यूमेरिकल्स करना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो इसमें ही हम शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर में सबसे पहले न्यूमेरिकल के साथ, जो आता है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। ये जहां से कहा गया है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, वैसे तो हम 11th क्लास में पढ़ के आए चैप्टर में डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशनल फॉर्मूले। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं डायमेंशनल फॉर्मूले का। हमने क्या पढ़ा डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में? इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे ही हमारे पास फिजिक्स की एक ब्लॉकबस्टर मूवी है, फिजिक्स एक ब्लॉकबस्टर मूवी है। जैसे एक ब्लॉकबस्टर मूवी का एग्जांपल मैं आपको लेके आता हूं। एक मूवी थी एक पुराने टाइम में, आपने नाम सुना हो, अमर अकबर एंथनी, जिसमें उस टाइम के 3 बड़े बड़े कैरेक्टर जिन्होंने पार्ट करा था वो उसके मेन कैरेक्टर थे। उसी तरीके से हमारे पास फिजिक्स की इस ब्लॉकबस्टर मूवी के अंदर हमारे पास जो ब्लॉकबस्टर मूवी है डायमेंशनल फॉर्मूला की, इस मूवी के अंदर हमारे पास 3 मेन कैरेक्टर आते हैं। और वो 3 मेन कैरेक्टर है हमारे पास, नंबर 1 एम से रिप्रेजेंट करते हैं मास को। ये 11th क्लास का हमारा बेसिक है, जहां हमने देखा एम से रिप्रेजेंट करते हैं मास को। हमारी इस फिजिक्स की ब्लॉकबस्टर मूवी में इसको समझिए, ये हमारे मास फिजिक्स में हमारी इस मूवी में ये डालता है उसमें वजन, एक ऐसा वजन जैसा किसी मूवी में डालता है सनी देओल। जैसे आता है हमारे पास सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ, वैसे ही हमारे पास हमारी इस डायमेंशन एनालिसिस में फिजिक्स की इस मूवी के अंदर हमारे पास मास वो इफेक्ट डालता है, ये डालता है अपना वजन का सर। हमारी इस डायमेंशन एनालिसिस अरेंजमेंट के अंदर 3 सबसे बड़े खिलाड़ी हमारे पास आ जाते हैं। एक मास बता दिया आपको, सेकंड आ जाता है हमारे पास लेंथ, थर्ड आ जाता है टाइम। इसको बहुत इजी और आसान तरीके से हमारे पास और समझना है तो हम ये मान लेते हैं कि ये जैसे एक मूवी का सनी देओल है, ऐसे हमारे पास ये एल जो रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, ये आ जाता है हमारे पास किसी मूवी का एक ऐसा कैरेक्टर जो एक ऐसे इंस्पेक्टर बिहेव कर रहा है और आती कहता है आपके सामने, मूवी में आप देखते हैं आपको आती कहता है, वो मूवी में डायलॉग में आता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। क्या बता रहा है? आपको लेंथ के बारे में बता रहा है, ठीक, आपको वहां लेंथ के, ब्रेड्थ के, हाइट के, विड्थ के बारे में बता रहा है। तो जो काम किसी मूवी के अंदर एक इंस्पेक्टर कानून के लंबे हाथों के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रहा है, वही लंबाई, वही लेंथ यहां पे हमारे पास एल रिप्रेजेंट कर रहा है। टी आ जाता टाइम। टाइम, इस टाइम का अपना ही अलग स्वैग है। क्या स्वैग है? ये आता है, कहता है अपना टाइम आएगा। टाइम आएगा, बड़ा ही एक ऐसी ही हमारे पास सिचुएशन लेके आ जाता है, ठीक, टाइम टिक 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 करके आगे बढ़ता जाता है और अलग अलग तरीके के इफेक्ट शो करता चला जाता है। तो टाइम हमारे पास ये अरेंजमेंट आया। तीनों को जब हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो तीनों को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है, 11th क्लास में पढ़ गए हम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट कर देते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट को ऐसे मानिए कि जैसे हमारे पास एक मूवी देखने के लिए जाने का हमारे पास सिनेमा का टिकट है, बिना सिनेमा के टिकट के एंट्री नहीं है। ऐसी डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के बिना लिखा नहीं जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाता है उस सिनेमा का टिकट जहां पे हमारे पास तीनों मेन कैरेक्टर जिनकी मूवी एक सिनेमा हॉल में दिखाई जा रही है, उसके लिए इस टिकट का होना बहुत जरूरी है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का लगना जरूरी है। फिर हम क्या देखते हैं कि ये जो मास लेंथ टाइम आते हैं, इनकी होती है कोई पावर ए बी सी। अब ये क्या है? ये जो इनकी पावर ए बी सी आ रही है, ये डिसाइड करती है कि किसी मूवी के अंदर मास को कितनी बार दिखाया जाएगा,
लेंथ को कितनी बार दिखाया जाएगा, टाइम को कितनी बार दिखाया जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें कहा ये मास एक सनी देओल है, तो सनी देओल मूवी में 2 बार दिखाई दिया तो ए की वैल्यू 2। मूवी का इंस्पेक्टर जो कह रहा है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं 3 बार दिखाई दिया तो बी की वैल्यू 3। टाइम वो अपना टिक 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 करके आगे बढ़ता जा रहा है, वो 2 बार आया, उसका इफेक्ट 3 बार आया, 4 बार आया, वो आगे हमारे पास सी की वैल्यू। इस तरह से हमारे पास एक डायमेंशनल फॉर्मूला बनकर तैयार होता है और वहां से हमारे पास आते हैं अब इस क्वेश्चन पे कि हम इन तीनों को यूज करके किस तरह से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हम यहां से क्या करते हैं, हम पहुंचते हैं अब यहां पे कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले पे पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, एप्सिलॉन नॉट को हम जानते हैं कि इसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको आप ऐसे मान के चलिए जैसे कि हमारे पास है कोई एक अंडरकवर स्पाई। अंडरकवर स्पाई क्या काम है उस अंडरकवर स्पाई का, वो अंडरकवर स्पाई ये काम करता है कि दोस्त और दुश्मनों के बीच में रिश्ते को बनाए रखता है। रिश्ता बनाने का मतलब क्या है, यहां पे जिसे हम रिश्ता कर रहे हैं कह रहे हैं ठीक, वो रिश्ता यहां रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को। ये जो हमारा अंडरकवर स्पाई आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, ये डिसाइड करता है कि 2 दोस्तों के बीच में या 2 दुश्मनों के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी होगी और कैसे वो फोर्स अफेक्ट होगी, कैसे वो फोर्स चेंज होगी। तो हमें ढूंढना है ये हमारा अंडरकवर स्पाई कहां छिपा हुआ है। तो हमने यहां से इस अंडरकवर स्पाई का पता लगाने के लिए इस एप्सिलॉन नॉट को ही सबसे पहले अलग कर दिया और इसको हम बाहर निकाल के ले गए और इसको हमने लिख दिया 1/4 पाई एफ और ये आ गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारी ये जो मूवी चल रही है जिसके अंदर हमारे पास हमें एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, इसके अंदर आ रहा है हमारे पास एक साइड कैरेक्टर 4 पाई। एक ऐसा साइड कैरेक्टर आ रहा है जिसका मूवी में कोई रोल ही नहीं है। क्यों रोल नहीं है, क्योंकि इसे तो बैकग्राउंड में चुपचाप शांति से खड़े रहना है, इसकी इसलिए कोई डायमेंशन नहीं है। जब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है तो हमने इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की जगह रख दिया 0, मींस M0 L0 T0 हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है हमारे पास, आ जाता है F। हम जानते हैं F हमारे पास बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला फोर्स का, ये आ जाता है हमारे पास MLT-2। ठीक, अपॉन में आ रहा है R एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास हो जाता है यहां पे L स्क्वायर। ऊपर बचता है हमारे पास दोनों चार्जेस Q1 और Q2। तो Q1 का हम फॉर्मूला जानते हैं या चार्ज का हम फॉर्मूला जानते हैं। ठीक, चार्ज हमारे पास होता है I इंटू टी। तो चार्ज के लिए जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आता है यहां से होती है हमारे पास एक और सुपर हीरो की एंट्री और वो आ जाता है हमारे पास एम्पियर। आ गया टाइम। 3 हमारे सुपर हीरो MLT हैं जो मोस्टली हमारे पास सब जगह एप्लीकेबल हो जाते हैं, लेकिन यहां पे एक नए हीरो की एंट्री होती है और आता है हमारे पास A। तो चार्ज का हमारे पास फॉर्मूला बन गया AT। हमने चार्ज Q1 का फॉर्मूला रखा AT, चार्ज Q2 का हमने फॉर्मूला रखा, ये भी आता है हमारे पास AT। तो यहां से हमारे पास एप्सिलॉन नॉट के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। नीचे सारे दोस्त हैं, इन्हें आपस में मिला देते हैं, इनको मिलाया, मास हमारे पास सिंगल था, मास m रह गया, L की पावर यहां 1 आ रही है, L की पावर 2 आ रही है, इन दोनों दोस्तों को मिला दिया तो L की पावर हमारे पास आ गई 3, L की पावर 1, L की पावर 2। साथ में आता है T रेज टू पावर -2, हमने इसको यहां पुट करा, अपॉन में हमारे पास ये भी 2 दोस्त आ गए AT, इनको भी आपस में मिलाया तो ये बन गया हमारे पास A स्क्वायर T स्क्वायर। नीचे जो M है इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हीरो जो यहां पे पॉजिटिव बना हुआ है ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये अपना नेचर चेंज कर लेगा, अपना कैरेक्टर चेंज कर लेगा और M ऊपर जाके बन जाएगा हमारे पास -1। L को हम ऊपर न्यूमरेटर में ले गए, ये बन गया हमारे पास -3। T की पावर -2 को हम ऊपर ले गए
ये बन गया टी स्क्वायर, साथ में आ गया ए स्क्वायर, साथ में आ गया ए स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास टी स्क्वायर। तो हमारे पास हमारी मूवी का क्लाइमैक्स आता है, जिसमें हमने देखा कि हमारा रिजल्ट मिला m-1 l-3 t⁴ a स्क्वायर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो हमें यहां से मिला एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू m-1 l-3 t⁴ a स्क्वायर। तो बच्चों बताओ कैसा लगा पढ़ के? क्वेश्चन पहले से और इजी तरीके से समझ में आया? जिस कंसेप्ट से जिस तरीके से समझाने की कोशिश करी गई वो पढ़ के आपको कैसा लग रहा है? क्वेश्चन को देखते ही, सॉल्यूशन देखते ही, समझ में आते ही एक बार कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि हमें थोड़ा सा इस बात का मोटिवेशन मिले कि हम आपको किस डायरेक्शन में किस तरह से सही तरह से लेके चलें, और हम अपनी जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहां से आपको चीजें क्लियर समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। इसके बाद यहां से चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, और ये आता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये। तो बच्चों हमारे पास हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग एंड अनदर इक्वल चार्ज एट द टॉप ऑफ योर हाउस। क्वेश्चन में 1 कूलम के चार्ज को आपके कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर प्लेस करा गया, सेकंड 1 कूलम के चार्ज को आपके हाउस के टॉप पर, फ्लोर पर प्लेस करा गया, और दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन मींस आपके कॉलेज के टॉप और आपके बिल्डिंग के टॉप का जो हाउस का जो टॉप है उसका सेपरेशन लिया गया 2 किलोमीटर। तो हमें निकालना है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्जेस ऑन ईच अदर। तो चार्जेस ने एक दूसरे पे कितनी फोर्स एक्सर्ट करी हमें निकालना है। और लास्ट में हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स। सिंपल सी कंडीशन आती है, हमारे पास दो चार्जेस गिवन है, चार्ज Q1 1 कूलम, चार्ज Q2 ये भी हमारे पास गिवन है 1 कूलम, और दोनों चार्जेस का जो सेपरेशन हमारे पास गिवन है ये आ गया हमारे पास 2 किलोमीटर, दैट इज 2000 मीटर। हमें दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स निकालनी है। फिर चलते हैं कूलम्स लॉ पे, हेल्प लेते हैं कूलम्स लॉ की, और हमने अप्लाई करा कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। हमें मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यूज हमने पुट करी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, न्यूमेरिकल वैल्यू जानते हैं 9 × 10⁹ चार्जेस हमारे पास गिवन है 1 कूलम के, और सेपरेशन हमारे पास है 2000 मीटर का। हमने वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करा, F हमारे पास आया 9 × 10⁹, अपॉन में हमारे पास आ गया 4 × 10⁶। ठीक है, 2 × 10⁻³ लिखा है, स्क्वायरिंग करी 4 × 10⁶। हमारे पास आंसर में मिला 9/4 × 10⁻³, जिसको कैलकुलेट करा तो हमारे पास आंसर आया 2.25 × 10⁻³ न्यूटन। दैट इज F = 2250 न्यूटन। हमारा आंसर आ गया। हमसे पूछा गया है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्जेस ऑन ईच अदर, लेकिन अब हमसे कहा गया कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स। ठीक है, अब हर एक पर्सन के लिए उसका वेट अलग अलग हो सकता है। हम ऑन एन एवरेज एक वेट मेजर करते हैं, लेट द एवरेज मास ऑफ ए बॉडी बी 50 kg। बॉडी की सबके मासेस डिफरेंट है, कोई मास कम है, किसी का मास ज्यादा है। ऑन एन एवरेज एक मास हम एज्यूम कर लेते हैं, कंपैरिजन चाहिए हमें सिर्फ। तो यहां से हमने बॉडी का वेट मेजर करा
अब बॉडी का वेट मेजर होकर आया हमारे पास mg 50, g की वैल्यू हमने पुट करी 9.8, यहां से हमारे पास बॉडी का वेट मेजर होकर आ गया 490 न्यूटन। अब क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है कि बॉडी के वेट और फोर्स को कंपेयर करना है, जो फोर्स हमने भी निकाली। तो बॉडी का वेट हमने पुट करा 490 न्यूटन, और फोर्स हमारे पास आई है 2250। ठीक है, 490 न्यूटन अपॉन 2250। कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी ट्रिकी लगे, आपको लगे कि हमें परेशानी हो रही है, तो अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए आप यहां पे जी की वैल्यू को, ठीक है, अगर किसी को लगता है हमारे पास कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम है या हमको न्यूमेरिकल करते समय हमारे पास 9.8 एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहां पे जी की वैल्यू को 10 पुट कर लेते हैं, और हमारे पास बॉडी का वेट आ गया 500 न्यूटन। इसी को लेकर हम यहां से कैलकुलेशन करते हैं, बॉडी के वेट और फोर्स का रेशियो निकालते हैं। तो ये आंसर हमारे पास मेजर होकर आया 1/4.5। अब यहां से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला। क्या कंक्लूजन मिला? F इक्वल्स टू 4.5 टाइम्स ऑफ वेट W। F इक्वल्स टू 4.5 टाइम्स ऑफ वेट W। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि आप ये मानिए कि अप्रोक्सीमेटली हम इसको 5 अगर एक राउंड ऑफ कंडीशन में लें, कि आप इसको ये मानिए कि आपके ऊपर, आपके शोल्डर पे आपके ही जैसे 5 लोग आ गए 50-50 केजी मास के। ये शो कर रहा है कि ये जो फोर्स लग रही है ये आपके वेट से 4.5 टाइम्स ज्यादा लग रही है। ठीक, फॉर एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं कि आपके वेट के आपके ही क्लोन, आपके बिल्कुल जैसे ऐसे 5 लोग आपके ऊपर आ गए। अब वो पांचों क्या कर रहे हैं? आपके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। फोर्स एक्सर्ट होगी तो क्या होगा? इतनी लार्ज फोर्स एक्सर्ट होकर आ रही है तो क्या होगा? आपके लिए ऐसी कंडीशन में सस्टेन करना, स्टेबल कंडीशन में रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप नीचे झुकते चले जाओगे, नीचे झुकते जाओगे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आपको जगाना होगा अपने अंदर का बाहुबली। आपका बाहुबली बाहर आएगा। आप क्या करेंगे? एक फैमिली के बराबर की फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे। जब इतनी फोर्स लग रही है, फोर्स को एक्सपीरियंस करके आप नीचे होते जा रहे हैं, ठीक, तो ऐसे कंडीशन में आपको इतने ही मैग्नीट्यूड की एक लार्ज फोर्स, जो कि एक फैमिली को उठाने के लिए काफी है, एक छोटी फैमिली को उठाने के लिए काफी है, इतनी फोर्स एक्सर्ट कराएंगे, तो तब आप ऊपर की तरफ उठेंगे, अपने पैरों को मजबूती से जमाएंगे, तब आप अपने आप को एक स्टेबल और सस्टेन कंडीशन में रोक पाएंगे। नहीं तो ऊपर से लगने वाली ये फोर्स इतनी लार्ज होगी कि आपको एक स्टेबल कंडीशन में रुकने नहीं देगी। यह क्वेश्चन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक 1 कूलम का चार्ज, जो कि रखा भी कितना दूर गया है, 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रखने के बाद कितनी फोर्स लगा रहा है? 2250 न्यूटन की। एक कूलम के चार्ज के ऊपर इतनी जबरदस्त फोर्स लग रही है 2250 न्यूटन की, सिर्फ और सिर्फ एक कूलम के चार्ज पे। ठीक, और इतनी फोर्स लगने का इफेक्ट ये हो रहा है कि ये फोर्स एक नॉर्मल, एक 50 केजी के मास के पर्सन के 4.5 टाइम्स ज्यादा हैवी निकल के आ रही है। तो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, और अपने आप में जो एक कूलम का चार्ज है, ये हमारे पास एक बहुत ही लार्ज मैग्नीट्यूड का चार्ज है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। वो तो हम तब मेजर कर रहे हैं जब फोर्स हमारे पास 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मेजर करी जा रही है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर क्वेश्चन में फिर भी कोई आपको डाउट रहता है, कोई चीज आपको क्लियर नहीं होती है, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही, आप चाहते हैं कि उस चीज को दोबारा से रिपीट करा जाए, या आप अपने पर्सनली कोई डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको नीचे स्क्रीन पे हमारा जीमेल एड्रेस मिल जाएगा। आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप जीमेल के थ्रू, हमारे ईमेल एड्रेस के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अपनी कोई डिमांड चैप्टर से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल से रिलेटेड रखनी हो, जो आप चाहते हैं कि हम आगे वाले लेक्चर्स में दिखाएं, आपको करके दिखाएं, उन पर लेक्चर बनाएं, तो वो डिमांड भी आप हमें ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आता है हमारे पास चैप्टर 1, मतलब हमारे लेक्चर का 3rd क्वेश्चन, जिसमें हमसे अब ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो बच्चों, अब आते हैं हमारे पास
हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया है एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेस 1 कूलम ईच बी प्लेस्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स द वेट ऑफ ए 50 kg पर्सन। दो चार्जेस 1 कूलम के कितने डिस्टेंस पे प्लेस करे जाएं जिससे कि उन दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स एक 50 kg के पर्सन के वेट के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहां से फिर से हमें क्या मिला, जैसे हमने भी लास्ट क्वेश्चन में देखा सेम वही चीज हमें यहां मिली। हमारे पास दो चार्जेस गिवन है। फर्स्ट चार्ज 1.0 कूलम, सेकंड चार्ज ये भी आता है हमारे पास 1.0 कूलम। दोनों चार्जेस हमारे पास सेम है एंड सेपरेशन में फाइंड आउट करना है, मेजर करना है, और जो पर्सन का मास गिवन है वो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 50 kg। फिर सेपरेशन निकालना है। चलते हैं फिर से हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सबसे बड़े दोस्त जो है हमारे पास कूलम्स लॉ, और यह आ जाता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितनी मदद हमारे पास कूलम्स लॉ कर रहा है, इससे ज्यादा हेल्पफुल हमारे पास कूलम्स लॉ से पूरे चैप्टर में हमारे पास इससे इजी चीज नहीं मिलेगी और सबसे ज्यादा हेल्पफुल भी यही मिलेगा। ये आता है हमारे पास 9 × 10⁻⁹। हमने दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड पुट करा Q1 Q2, R स्क्वायर हमारे पास अननोन है। हमें चाहिए फोर्स आ जाती है हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फोर्स इक्वल है वेट ऑफ द पर्सन के। तो हमने पुट कर दिया mg, मास ऑफ द पर्सन 50, g हमने लिया 9.8, ये आ जाता है हमारे पास 9 × 10⁹ अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर को हम साइड चेंज करा के लाते हैं, ये मिला हमें 9 × 10⁹ अपॉन 490। अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको लिख दिया 9/49 10⁸8। हमारे पास R आ जाता है √9/49 × 10⁸8, जिसको हमने और सिंप्लीफाई करा, ये आ गया हमारे पास 3/7 × 10⁴। वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर मिला 4.3 × 10⁻³ मीटर। जैसा रिजल्ट हमने भी लास्ट क्वेश्चन में देखा सेम वैसे ही यहां समझ में आता है कि दो चार्जेस जो कि 1 कूलम के हैं उनके बीच में लगने वाली फोर्स किसी एक 50 kg मास के पर्सन के फोर्स के इक्वल तभी हो पाएगी जब वो चार्ज 4.3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस करा जाए। ये आ रहा है हमारे पास 4.3 × 10⁻³ मीटर। तो दोनों चार्जेस को जब 4.3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक लार्ज डिस्टेंस पर सेपरेट करा तो तब जाके तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 कूलम के छोटे से चार्ज, ठीक है, जो हमें सिर्फ छोटा सा दिख रहा है, जो अपना में एक बहुत ही बड़ा लार्ज मैग्नीट्यूड का चार्ज है, उन दो चार्जेस की फोर्स को तब इक्वल कर पाएगा जब दो चार्जेस को इतने लार्ज डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए, फिर आपको मैं याद दिला रहा हूं, आप अपनी बात रखिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपके डाउट को, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा हर समय तैयार रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, वो आपका क्लियर करा जाएगा। आप कमेंट में बताइए, आप ईमेल के थ्रू बताइए, हमसे कांटेक्ट करिए। आगे आने लेक्चर्स में हम आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छे सिंपल और इजी वे में न्यूमेरिकल्स देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारे पास। इस फोर्थ क्वेश्चन में है टू इक्वल चार्जेस हैं आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। अब ये दोनों इक्वल चार्जेस को 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेट करा गया है। तो हमसे पूछा गया है कि उन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा अगर उन दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स एक 50 kg के पर्सन के वेट के इक्वल हो जाती है। फिर कूलम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है कि दोनों चार्जेस इक्वल है, टू इक्वल चार्जेस इक्वल हमें बताए। तो हमने दोनों चार्जेस Q1 और Q2 को इक्वल रखा और उन्हें एज्यूम कर लिया
एज स्मॉल क्यू, और फिर हमारे पास क्वेश्चन में पर्सन का मास गिवन है 50 kg। फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम बुलाते हैं हमारे फिर से सबसे पसंदीदा दोस्त को, कूलम्ब्स लॉ को, और हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, और आता है हमारे पास F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। फोर्स फिर हमारे पास बन जाता है M इंटू जी, 9 इंटू 10⁹9। चार्जेस हमारे पास अननोन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने दोनों चार्जेस को Q और Q पुट कर दिया, एंड सेपरेशन R इज ओनली 1 मीटर, तो ये आ जाता है हमारे पास 1²। mg की हम वैल्यू पुट करते हैं। mg हमारे पास 50 इंटू 9.8 इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹9 इंटू ये आ जाता है हमारे पास Q², और हमने इसको आगे कैलकुलेट करा, ये आया हमारे पास 490 अपॉन 9 इंटू 10⁹9। तो हमें इसको और सिंप्लीफाई करा, थोड़ा सा और इजी करा, कैलकुलेशन इजी करी, हमारे पास Q यहां से मेजर होकर आ गया √49 अपॉन 9 इंटू 10⁸8, जिसको हमने यहां से लिखा 7/3 इंटू 10⁴। कैलकुलेशन करी, 7/3 वैल्यू आ गई हमारे पास 2.3, 10⁻⁻4 कूलम। तो हमारे पास अब पीछे के क्वेश्चन से फिर कंपैरिजन देखिए। एक स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज 1 कूलम से बहुत छोटा चार्ज है, ठीक है, 1 कूलम से अप्रोक्सीमेटली 10,000 टाइम्स छोटा चार्ज है। जब इतने छोटे चार्जेस को एक 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेट करा, तो तब इन चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स एक 50 kg के मास के पर्सन के वेट के इक्वल निकली। इसलिए बताया जा रहा है कि 1 कूलम अपना में एक लार्ज मैग्नीट्यूड का चार्ज है, और उस 1 कूलम के चार्ज से जो फोर्स एक्सर्ट होकर आ रही है वो बहुत ही एक लार्ज मैग्नीट्यूड की फोर्स एक्सर्ट होकर आ रही है। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। क्वेश्चन में आगे जो हम आगे न्यूमेरिकल पे पहुंचने वाले हैं, और इंटरेस्टिंग और मजेदार तरीके से आपको मैं क्वेश्चन समझाने वाला हूं। आगे देखते हैं एक और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन जो आता है हमारे पास ये। तो बच्चों अब आता है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। द प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस रिमेन्स एट ए सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया, वैसे तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 प्रोटॉन्स 1 फर्मी का डिस्टेंस सेपरेटेड है, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो। लेकिन क्वेश्चन को अब समझना, क्वेश्चन में बात कहीं तो निकलवाई तो जा रही है, मेजर कराई जा रही है, बड़ी छोटी सी। क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअल में हमें क्या रियल कंडीशन समझा रहा है। जैसे हमसे कहा गया हमारे पास आगे 2 प्रोटॉन, अब इसको एक सिंपल मजेदार तरीके से समझाता हूं। दोनों प्रोटॉन किसी एक फिल्म इंडस्ट्री के 2 सुपरस्टार हैं, 2 सुपरस्टार, दोनों सुपरस्टार ईगो से भरे हुए, दोनों का अपना अलग स्वैग, दोनों एक साथ एक फ्रेम में आते हैं, दोनों एक साथ एक फ्रेम में आते हैं, तो शुरू होती है इनकी दुश्मनी, शुरू होते हैं इनका आपस में क्लैश। मींस फिजिक्स की लैंग्वेज में समझे तो फिजिक्स की लैंग्वेज में ये दोनों करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अवे मूव करते हैं। दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते। हमें निकालना है, हमें पता करना है कि ये दोनों, ये जो 2 सुपरस्टार हैं जिनके बीच में ईगो इतना भरा हुआ है, ये एक दूसरे के साथ एक सिंगल फ्रेम में नहीं आना चाहते, एक सिंगल न्यूक्लियस में नहीं रहना चाहते, तो वो फोर्स कितनी लग रही है जो इनको सेपरेट करा रही है, सेपरेट करा रही है। तो यहां से हम पहले वो फोर्स मेजर करते हैं जिसको एक्सपीरियंस करके ये 2 चार्जेस यहां से सेपरेट होंगे। अब सेपरेट हमने निकाला, यहां से दोनों के बीच के लिए फोर्स का फॉर्मूला लगाया, कूलम्ब्स लॉ लगाया।
आता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो फोर्स लग के आएगी, ये फोर्स भी कोई छोटी मोटी फोर्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि खड़े तो दोनों बहुत ही क्लोज हैं, वन फॉर मी, बिल्कुल एक दूसरे से चिपक के खड़े हैं, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं, दोनों एक फ्रेम में नहीं रहना चाहते, दोनों न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहना चाहते। तो ऐसी कंडीशन में दोनों एक दूसरे को बड़ा ही स्ट्रांगली रिपेल करेंगे, दुश्मनी इतनी जबरदस्त लेवल पे है। ठीक, अब देखते हैं कितनी है। वो आ गई 9 × 10⁻⁹। दोनों चार्जेस Q1 1.6 10⁻⁻19, सेकेंड चार्ज 1.6 10⁻⁻19 अपॉन आर स्क्वायर, 1 फॉर मी एंड 1 फॉर मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। यह आ जाता है हमारे पास 9 × 10⁻⁹, दोनों का प्रोडक्ट 1.6 2.56 10⁻⁻38 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻30। यह हमें मिला यहां से 9 × 2.56 -30 को ऊपर ले गए, साइन चेंज हो गया, +30 हो गया, हमें क्या मिल गया 10। और ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आई 230.4 न्यूटन, अप्रोक्सीमेटली 230 न्यूटन। अब कहोगे कि कहां, तो हम ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रांग फोर्स एग्जर्ट होगी, दोनों एक दूसरे के बहुत ही स्ट्रांगली रिपेल करेंगे, और फोर्स निकलती है सिर्फ 230 न्यूटन। अरे भाई यही तो खेल है सारा। 230 न्यूटन जो फोर्स लग रही है, जिन प्रोटॉन्स के बीच में फोर्स लग रही है, वो प्रोटॉन्स तो बहुत ही स्मॉल मास के हैं। ठीक, वो प्रोटॉन्स तो बहुत ही स्मॉल मास के हैं। वो मास 1.6 × 10⁻⁻27 इतने स्मॉल मास के हैं। इतने स्मॉल मास के ऊपर ये जो फोर्स एक्सर्ट होकर आएगी, इतनी फोर्स में तो ये न्यूक्लियस के बिल्कुल धज्जियां उड़ा देगी, न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये चार्ज इतना स्ट्रांगली रिपेल होगा कि ये न्यूक्लियस से बाहर निकलना चाहेगा, न्यूक्लियस को तोड़ देगा। जब ये न्यूक्लियस को तोड़ देगा, न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा, तो फिर न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन रुके कैसे हुए हैं? फिर यहां एंट्री होती है हमारी इस बॉलीवुड मूवी के भाईजान की। क्या कहते हैं? दुश्मनी एक तरफ, परिवार साथ रहेगा, परिवार अलग नहीं रहेगा। जो भाईजान बीच में आते हैं, वो भाईजान दोनों प्रोटॉन जो रिपेल होके अभी मूव कर रहे हैं, उनको साथ लाते हैं। और कौन है वो भाईजान? वो भाईजान आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि 230 न्यूटन की एक्सर्ट हो रही है और दोनों चार्जेस को रिपेल करा रही है, दोनों चार्जेस को अवे मूव करा रही है, उन दोनों चार्जेस को स्ट्रांगली पास लेके आएंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स से ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, हैवी है। तो जितनी फोर्स से दोनों के दोनों ये प्रोटॉन सेपरेट होना चाह रहे हैं, उससे 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएंगे हमारे भाईजान जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और वो दोनों चार्जेस को एक साथ उस न्यूक्लियस के अंदर, उस घर के अंदर रोक के रखेंगे, बांध के रखेंगे, और पूरा परिवार एक बना रहेगा, न्यूक्लियस एक बना रहेगा। फोर्स चाहे कितनी स्ट्रॉन्ग लगाते रहें, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स को हमेशा एक साथ रोक के, उनके रिपल्सिव नेचर के इफेक्ट को इग्नोर कराते हुए एक साथ रोक के एक न्यूक्लियस के अंदर रखेगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और जो समझाने का तरीका आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, वो आपको चीजों को समझने के लिए, न्यूमेरिकल समझने में आपको और सिंपल और इजी बनाता चला जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आता है हमारे पास ये। तो जो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है 2 चार्जेस 2 × 10⁻⁻6 कूलम and 1 × 10⁻⁻6 कूलम are placed at a separation of 10 सेंटीमीटर। दो चार्जेस गिवन है, दोनों चार्जेस का सेपरेशन गिवन है।
हमसे अब कहा गया है कि वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस सच दैट इट एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स ड्यू टू दीज चार्जेस। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्स में जगह जगह बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए कि किस तरह से हम कितने इजी तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम दिखाते हैं हमारे पास टू चार्जेस। ये आया हमारे पास चार्ज Q1 जिसका मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। सेकेंड चार्ज Q2, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है 1 × 10⁻⁶ कूलम एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज 10 सेंटीमीटर। अब हमें यहां क्या करना है, हमें दिखाना है, हमें बताना है कि एक थर्ड चार्ज को दोनों के बीच में कहां पे प्लेस करा जाए जिससे कि उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स हो जाए 0। अब इसको फिर एक नए तरीके से समझते हैं क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। शोले याद है, मूवी देखी आप लोगों ने। शोले में हमारे पास दो कैरेक्टर थे, जय और वीरू। आप मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर आ रहा है जय, ये आगे हमारे पास सेकंड कैरेक्टर वीरू। ठीक है, हमारी मूवी के दो कैरेक्टर चार्ज Q1 चार्ज Q2 जय वीरू। हम क्या बता रहे हैं, हम फॉर्मूले में जब यहां वैल्यू पुट करेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या दिखा रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं कि दोनों ही स्ट्रांग हैं, जय और वीरू दोनों ही स्ट्रांग हैं। लेकिन जय का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो ग्रेटर आ रहा है इन कंपेरिजन टू वीरू के। तो ये शो कर रहा है कि जय की मसल पावर वीरू से ट्वाइस है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहां लेकर चल रहे हैं, जय की मसल पावर वीरू से ट्वाइस है, जय स्ट्रेंथ में डबल है इन कंपेरिजन टू वीरू। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों के बीच में चार्ज आता है। चार्ज क्या है, दोनों चार्जेस अभी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, जय और वीरू एक 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, कहीं खड़े हुए हैं। और इन दोनों के बीच में आ जाता है कोई एक विलेजर। ठीक है, इस पोजीशन पे ले आते हैं, ये आ जाता है एक विलेजर। अब ये विलेजर हम मान लेते हैं कि दोनों के बीचों बीच आ गया, बिल्कुल सेंटर पे आ गया 5 सेंटीमीटर पे। और 5 सेंटीमीटर पाएगा तो क्या करेगा, ये जो चार्ज हमारे पास है, जो जय यहां पे दिखाया गया है, जय की स्ट्रेंथ मसल पावर डबल आ रही है वीरू से, ये उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। फोर्स को एक्सपीरियंस करके ये विलेजर यहां से अवे मूव करेगा। उधर हमारे पास क्योंकि जय का मैग्नीट्यूड हाई है, जय जो फोर्स लगाएगा विलेजर के ऊपर वो एक लार्ज मैग्नीट्यूड की होगी। उधर वीरू जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, स्मॉलर है, तो फोर्स वीरू भी लगाएगा, लेकिन वीरू की फोर्स क्या होगी, वो कम मैग्नीट्यूड की होगी। तो ऐसी कंडीशन में ये जो बीच में विलेजर खड़ा करा गया है, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और फोर्स की वजह से ये धीरे धीरे डिस्प्लेस हो जाएगा टुवर्ड्स वीरू। अब ये विलेजर क्या चाहता है, विलेजर ये चाहता है कि मैं दोनों के बीच में तो रहूं, लेकिन जय और वीरू की फोर्स का इफेक्ट मेरे ऊपर 0 हो जाए। तो विलेजर ने यहां अपने दिमाग का इस्तेमाल करा। तो विलेजर ने इस कंडीशन में अपने आप को दोनों के बीचों बीच में रख के जैसे थोड़ा सा दूर किसी एक्स पोजीशन पे अपने आप को प्लेस कर दिया, और ये एक्सिस्टेंस पे हमने यहां पे विलेजर दिखा दिया। ये आ गया हमारे पास कोई एक चार्ज जिसके ऊपर नेट फोर्स होने वाली है 0। ठीक है, थर्ड चार्ज के बारे में पूछ रहे हैं, हमें नहीं पता कौन चार्ज है, उस थर्ड चार्ज को हम यहां पे लेट कर लेते हैं। वो थर्ड चार्ज हमारे पास आ गया Q। ये डिस्टेंस हमारे पास x है, तो वीरू से जो ये वीरू दिखाया गया है, इस वीरू से हमारे पास जो विलेजर है इसके बीच का डिस्टेंस हमारे पास रह गया यहां पे 10 - x सेंटीमीटर। यह है। अब हम देखते हैं यहां पे जब इसको थोड़ा सा अवे मूव होके खड़ा हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये एक ऐसी पोजीशन में हो जाएगा जहां पे इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स 0 हो जाएगी। दोनों फोर्स लगा रहे होंगे, दोनों इसको अवे मूव करा रहे होंगे। जय ने फोर्स लगाई, ये आ गई जय की फोर्स F। वीरू ने फोर्स लगाई रिपल्सिव इस चार्ज के ऊपर, ये आ गई हमारे पास फोर्स F'। दोनों फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अब विलेजर एक ऐसी पोजीशन पर आके खड़ा हो गया है जहां पे दोनों मिलके एक इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं।
उस कंडीशन में इस विलेजर के ऊपर नेट फोर्स 0 हो गई, चार्ज पे नेट फोर्स 0 हो गई, चार्ज अपने आप को स्टेबल कंडीशन में आराम से लेकर खड़ा है। दोनों फोर्स लगाते रहो, चार्ज वहां पे नेट फोर्स 0 एक्सपीरियंस कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, दोनों की फोर्स आ रही है, इक्वल आएंगी और अपोजिट आएंगी, तभी हमारे पास थर्ड चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगी। तो हमने यहां क्या करा, दोनों चार्जेस के ऊपर हमने फोर्स रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है, दोनों चार्जेस के ऊपर हमने यहां फोर्स रिप्रेजेंट कर दी और फोर्स दिखा दी, एक चार्ज की F, दूसरे चार्ज की आ गई हमारे पास F डैश। चार्ज 1 के लिए फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल्स टू K Q2 और ये वापस आ गया चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान देना है कि हमें जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक, तो हमने यहां भी जो लेट करा है, ये लेट करा है x सेंटीमीटर, तो हम वैल्यू को यहां क्या करेंगे, हम वैल्यू को यहां पे कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा ही सिस्टम में हमारे पास वैल्यू आ गई x इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सेम ये चीज हम यहां कर लेंगे, ठीक है, x 10 - x इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। k कैंसिल आउट हो गए, q कैंसिल आउट हो गए, q1 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻6, ये आया x स्क्वायर, ये आ जाता है वहां पर 10⁻⁻4। q2 की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻6, ये आ जाता है हमारे पास 10 - x का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4, ये हमने यहां पे कैंसिल आउट कर दिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिला, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 - x का होल स्क्वायर। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, एक्स स्क्वायर 2 10 - x का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। हमने x की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास यहां पे दो पॉसिबल रिजल्ट आए, +-2 ±√2 10 - x। यहां पे जो दोनों पॉसिबल रिजल्ट हैं हम दोनों लेके चलते हैं, जैसे x इक्वल्स टू +√2 10 - x, और सेकंड पॉसिबल रिजल्ट है x इक्वल्स टू -√2 10 - x। यहां से x इक्वल्स टू, ठीक है, देखते हैं, x इक्वल्स टू √2 इंटू 10 -√2 x, यह आ जाता है हमारे पास x प्लस √2x 10√2। हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 1 + √2 इक्वल्स टू 10√2, तो x आ जाता है हमारे पास 10√2 अपॉन 1 + √2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आता है हमारे पास x इक्वल्स टू √2 की वैल्यू 1.414, तो आ जाता है हमारे पास 14.14, और यहां पे 1.414 + 1 2.414, ठीक है। √2 की वैल्यू 1.414 इंटू 10 14.14, 1.414 डिवाइडेड बाई 2 एडिशन 2 1.414 + 1 2.414, ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आई 5.86 मीटर, दैट इज राउंड ऑफ 5.9 मीटर।
ये हमारे पास केस 1 में। केस 2 में ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, x इक्वल्स टू -√2 इंटू 10 प्लस √2 x, हमें मिला 10√2 इक्वल्स टू √2x माइनस x। तो यह आया हमारे पास 14.14 x √2 माइनस 1, तो x हमारे पास आ गया 14.14 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1, यह आता है 1.414 माइनस करा, ये आया हमारे पास 0.414। वैल्यू को कैलकुलेट करा, तो वैल्यू को कैलकुलेट करके हमें यहां पे आंसर मिला 34.14 मीटर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये जो हमारे पास थर्ड चार्ज है, जो हमने क्वेश्चन में कौन लिया है, एज ए विलेजर लिया है, ये कहां लाई कर रहा है, एक्स डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, दोनों चार्जेस के बीच में लाई कर रहा है। तो ये जो एक्स का मेजरमेंट आएगा, हमें मालूम है लेस देन 10 सेंटीमीटर आएगा। अब हमारे जो दोनों आंसर आए हैं उनमें से ये x 5.9 आ रहा है और ये x 34.14 आ रहा है। तो देख के वैल्यू को क्लियर है कि जिस पोजीशन पे विलेजर लाई कर रहा है, चार्ज लाई कर रहा है, जहां पे उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो रही है, जहां पे विलेजर जे वीडू की वजह से नेट फोर्स को जीरो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो चार्ज की पोजीशन हमारे पास जैसे मींस 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम से 5.9 मीटर के डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पर चार्ज को प्लेस करा जाएगा, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में चार्ज नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करेगा और चार्ज हमारे पास इस अरेंजमेंट के अंदर दोनों की जो बीच में जो चार्ज रखा गया है वो बाकी दोनों चार्जेस Q1 Q2 की वजह से डिस्टर्ब नहीं। जो बाय मिस्टेक यहां पे क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू हमने x सेंटीमीटर एज्यूम करी थी, गलती से यहां पे मीटर लिख गया है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास यहां पे 5.86 मीटर मेजर होगा ये, और सिमिलरली ये वैल्यू भी हमारे पास यहां पे 34.14 सेंटीमीटर मेजर होगा ये। ठीक है, एक बाय मिस्टेक यहां पे गलती से मीटर लिख गया था, इसको करेक्शन कर लेते हैं। ठीक, 5.86 सेंटीमीटर, राउंड ऑफ में हमारे पास हो गया 5.9 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये हमारे पास आया है 34.14 सेंटीमीटर। हमारे पास ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का आगे का पार्ट जो अभी हमने पीछे करा है, उसी क्वेश्चन का आगे का पार्ट। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या कहा गया। हमारे पास ये आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है, सपोज द सेकंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज -1 × 10⁻⁻⁶ कूलम, लोकेट द पोजीशन वेयर अ थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। इसका मीनिंग, ये हमारे पास जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन करा है, ये उसी क्वेश्चन का आगे का एक पार्ट है। एक कंडीशन चेंज करके दी गई है, उसके बेस पर हमें क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन की तरह कह दिया है कि फिर से हमारे पास दो चार्जेस हैं, चार्ज Q1 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम एंड चार्ज Q2 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम। लेकिन यहीं पे है इस पूरे क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ट्विस्ट ये कि ये चार्ज जिन्हें हमने भी लास्ट क्वेश्चन में जे और वीरू एज्यूम करा, अब ये जो वीरू है, ये चार्ज, ये अब अपना नेचर चेंज कर चुका है, इसका कैरेक्टर बदल चुका है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है। ये मूवी का हीरो था अभी लास्ट क्वेश्चन में, अब ये है इस क्वेश्चन में विलेन बन चुका है। अब ये आ गया हमारे पास -1 × 10⁻⁻⁶ कूलम। अब फिर क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर हमसे कहा जाता है कि दोनों चार्जेस के बीच में हमें बताना है कि वो थर्ड चार्ज कहां प्लेस करा जाए कि नेट फोर्स जीरो हो जाए। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, हम ये कहें कि हमने चार्ज को बीच में कहीं यहां जीरो कर दिया, यहां प्लेस कर दिया, इसके ऊपर नेट फोर्स को यहां जीरो कर दिया। लेकिन अब क्या होगा, अब ये जो चार्ज है जिसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कहा कि जे और वीडू के बीच में हम विलेजर लेके आए, अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज जब यहां आता है और इस एक स्ट्रॉन्ग मसल मैन जे की वजह से ये जे
ये हमारा वीरू अभी जे की वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, तो ये रिपेल होके ये मूव करेगा टुवर्ड्स वीरू। उधर वीरू हो गया है नेगेटिव, नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, वीरू भी विलेजर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ये आ गई इस विलेजर पे लगने वाली दूसरी अट्रैक्टिव फोर्स। दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में लग रही है, तो एक तो बहुत ही लार्ज मैग्नीट्यूड की फोर्स एक्सर्ट हो गई, ये विलेजर हो गया बीच में डिस्टर्ब, बीच में डिस्टर्ब हुआ, तो ऐसी कंडीशन में ये विलेजर इतनी लार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा और ये इन दोनों के बीच से निकल के भाग जाएगा। कहां जाएगा, ये जाएगा वीरू से आगे। मींस जैसे हम यहां क्वेश्चन में दिखाएं, और दूसरा इसके अकॉर्डिंग ये भी देख के समझ सकते हो, जब दो फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट करके आ रही हैं तो दोनों फोर्स का रिजल्टेंट हमारे पास इस पर्टिकुलर कंडीशन में जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, नेट फोर्स जब दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास नेट फोर्स जीरो नहीं आएगी जब दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन में आ गई। तो अब क्या ऑप्शन बचता है कि ये जो विलेजर है, अब ये विलेजर चला गया वीरू की साइड में, ये आ गया विलेजर इधर। क्यों चला गया, क्योंकि जो यहां पे चार्ज Q1 एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो रिपल्सिव फोर्स चार्ज के ऊपर ये एक्ट हो गई, और ये विलेजर अब वीरू की वजह से जो कि नेगेटिव है एक अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, तो ये फोर्स हमारे पास ये आ गई। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे डिस्टेंस लार्ज हो चुका है, हम चार्ज Q1 से इस विलेजर को ले गए हैं x डिस्टेंस पे, डिस्टेंस लार्ज हो गया है, तो चार्ज ने जो फोर्स एक्सपीरियंस करी और जो वीरू की वजह से चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस करी, वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इक्वल और अपोजिट आ जाएंगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर है, इस डिस्टेंस को हमने x सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया, तो अब नेट फोर्स जीरो हो रही है। इसका मीनिंग कि हमारे पास इस चार्ज Q के ऊपर लगने वाली दोनों फोर्सेस F और F डैश इक्वल आ गई और अपोजिट आ गई। हमने F की वैल्यू पुट करी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपॉन डिस्टेंस देखिए x सेंटीमीटर, तो x इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, एंड F डैश आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q। ये डिस्टेंस क्या बचा, ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास x -10 सेंटीमीटर। हमने वैल्यू पुट कर दी x -10 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गए, Q कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिला यहां पे, ठीक है, हमें क्या बचता है यहां पे, हमारे पास जो वैल्यू आई, ये वैल्यू आई हमारे पास, ये Q कैंसिल आउट कर देते हैं, वैल्यू आई Q1 की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में x इंटू 10⁻², तो x स्क्वायर इंटू 10⁻⁴ इक्वल्स टू Q2 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में x -10 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁴, ये कैंसिल आउट, ये 10⁻⁻6 कैंसिल आउट, हमें क्या मिला 2/x स्क्वायर 1/x -10 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर में बचा x स्क्वायर 2 x -10 का होल स्क्वायर। आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, इस वैल्यू को, ये हमारे पास क्या है x इक्वल्स टू +-2 x -10 का, सॉरी x +-√2, ये आ गया यहां पर x -10। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा
फिर से दो पॉसिबल रिजल्ट, x इक्वल्स टू प्लस रूट टू एक्स माइनस 10 और x इक्वल्स टू माइनस रूट टू एक्स माइनस 10। यह आया हमारे पास x इक्वल्स टू रूट टू एक्स माइनस 10 रूट टू, तो हमें क्या मिल गया 14.14, इसको हम इधर ले गए, इक्वल्स टू रूट टू एक्स माइनस एक्स, तो हमें मिला 14.14 रूट टू माइनस 1 0.414 एक्स, तो वैल्यू आ गई 14.14 डिवाइडेड बाई 0.414। 14.14 को 0.414 से हमने डिवाइड करा तो वैल्यू हमारे पास आ गई यहां पे 34.14 मीटर। ठीक है, 34.14 मीटर। यहां देखते हैं x इक्वल्स टू माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस 10 रूट टू, ये आ गया हमारे पास x प्लस रूट टू एक्स 10 रूट टू, तो x की वैल्यू आ गई 10 रूट टू अपॉन रूट टू प्लस 1 14.14 डिवाइडेड बाई 2.414। और ध्यान से देखोगे ये कैलकुलेशन अभी अभी हमने यहां करी थी, 14.14 डिवाइडेड बाई 2.414, तो ये वैल्यू हमारे पास जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिखाई, लास्ट क्वेश्चन में वैल्यू हमारे पास आ रही थी 5.86। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 5.86 मीटर, और यहां पे हमारे पास ये हो गया नॉट पॉसिबल। क्यों है नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल ये कंडीशन हमारे पास इसलिए, ये देखिए आप लोग, पूरा क्वेश्चन मैं आपको यहां दिखाता हूं, ये देखिए। ठीक है, नॉट पॉसिबल कंडीशन इसलिए क्योंकि चार्ज Q1 से Q का जो डिस्टेंस आ रहा है वो x आ रहा है एंड x इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास दोनों आंसर में से जो आंसर ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर आया है वो आंसर आ रहा है हमारे पास 34.14 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमारे पास इस क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग कि दोनों चार्जेस Q1 और Q2 से चार्ज Q को हमने इस पोजीशन में प्लेस करा, इस चार्ज Q के ऊपर नेट फोर्स 0 हुई, ये चार्ज Q1 से 34.14 मीटर के डिस्टेंस पर, सॉरी सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस करा गया है। इसको मैं सही कर देता हूं, 34.14 सेंटीमीटर। ठीक है, 34.14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, और ये दूसरा चार्ज, दूसरी जो कंडीशन आई है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि चार्ज कहां लाई कर रहा है 5.86 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ये वैल्यू लेस देन 10 आ रही है, तो ये आंसर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए चार्ज Q, ये जो चार्ज Q रखा गया है Q1 से 34.14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस करा जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टू चार्ज पार्टिकल्स पे। तो बच्चों अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन है टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। अब क्वेश्चन में बड़े ही सिंपल वे में सारी चीज एक्सप्लेन करी गई हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा इसके बारे में समझना होगा, सोचना होगा। हमसे कहा गया है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेट करा गया है, बहुत ही क्लोज प्लेस करेंगे दोनों चार्जेस, तो दोनों चार्जेस के बीच में मिनिमम पॉसिबल जो फोर्स एग्जर्ट होकर आ रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका हमें मैग्नीट्यूड निकाल के बताना क्या होगा। अब क्रिकेट देखते हैं आप लोग, क्रिकेट देखते समय आप मैच में ही ऑब्जर्व करते होंगे कि जब कभी किसी बैटिंग टीम का रन रेट डाउन लाना पड़ता है तो बॉलिंग टीम को क्या करना होता है, डॉट बॉल्स फेंकनी होती हैं। जितनी ज्यादा डॉट बॉल फेंकेंगे बैटिंग टीम का रन रेट उतना ही लो होता चला जाएगा। तो डॉट बॉल यहां पे ये कह रही है कि हमारे पास जितनी बॉल हम ऐसी देंगे
कि जहां से हमारे पास प्लेयर रन स्कोर ना कर सके तो रन रेट लो होता चला जाएगा। उसी तरीके से इस अरेंजमेंट के अंदर हम चार्ज को जितना छोटे से छोटा लेके चलेंगे तो फोर्स उतनी ही छोटी निकलती चली जाएगी, उतनी ही लीस्ट मेजर होकर आएगी। तो जब हमें इस क्वेश्चन के अंदर मिनिमम फोर्स मेजर करनी है तो हमें क्या चाहिए, हमारे आंसर के लिए चाहिए हमें मिनिमम चार्ज। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट करता है वो कितना है, वो चार्ज है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जब हमें यहां पे मेजर करनी है मिनिमम पॉसिबल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम पॉसिबल फोर्स, तो इस कंडीशन में हमारे पास चार्ज आ जाता है मिनिमम चार्ज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही चार्ज मैग्नीट्यूड में हमारे पास इक्वल आ जाता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और चार्ज की वैल्यू कितनी है दोनों के, मैग्नीट्यूड आता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम। डॉट बॉल फेंको, रन रेट नीचे लाओ, छोटा चार्ज लाओ और फोर्स को मिनिमाइज करते जाओ। तो हमने सबसे छोटे चार्ज ढूंढे, सबसे छोटे चार्ज के मैग्नीट्यूड को सामने लिखा है। अब यहां से हम वापस लाते हैं हमारा सबसे पसंदीदा दोस्त कूलाम्स लॉ, आ जाता है F(K)Q1Q2/R²। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारा सबसे मजबूत साथी कूलाम्स, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 1.6 10⁻⁻⁹, Q2 1.6 10⁻⁻⁹, एंड द सेपरेशन इज 1 सेंटीमीटर, बहुत क्लोज है, मींस 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। यहां हमने मेजरमेंट करा 9, 1.6 1.6 2.56 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻38 अपॉन में 10⁻⁴, टर्म को हम न्यूमीटर में ले गए, ये आ गया हमारे पास -4 था, न्यूमीटर में ले गए, ये हमारे पास आ गया 10⁻⁴। कैलकुलेशन करी, वैल्यू आई हमारे पास 2.3 10⁻⁻24 न्यूटन। दो सबसे छोटे चार्जेस जो कि हैं दोनों या तो इलेक्ट्रॉन या दोनों प्रोटॉन, दोनों को जब हमने पुट करा उनके बीच में फोर्स निकाली और कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों चार्जेस को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सेपरेट करा, प्लेस करा गया, तो हमने देखा कि दोनों के बीच में मिनिमम फोर्स मेजर होकर आई 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन। ठीक है, आज के लेक्चर को फिलहाल आज यहीं रोकते हैं। ठीक, नेक्स्ट 2 से 3 डेज में आपको इसी चैप्टर के आगे के न्यूमेरिकल्स ऑर्डर में मिलेंगे, जहां पे हम देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन का एक डिफिकल्टी लेवल और थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा, जिसको हम और आसान तरीके से और मजेदार तरीके से आपको समझाने के लिए वापस लेके आ रहे हैं। आज का वीडियो, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट में कहिएगा, बताइएगा कि आपको आज के लेक्चर में क्या क्या चीज अच्छी लगी, क्या आपको यहां कमियां दिखी, हम इसको और कैसे बेटर कर सकते हैं। आपको फिजिक्स को हम बहुत मजेदार और बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए जो भी हमसे पॉसिबल हो पाएगा हम वो करेंगे। आपके जो कोई डाउट आते हैं, आपके लिए जीमेल एड्रेस, हम ईमेल एड्रेस यहां पे स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, वहां से आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डाउट, अपनी परेशानियां हमको बता सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास वीडियो के नीचे आप कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके हमको मोटिवेट करिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे और बेटर से बेटर तरीके से हम और वीडियो लेके आए, आपकी फिजिक्स की जर्नी हमारे साथ और ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होती जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, लेकिन वीडियो को फुल देखिएगा, लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जल्दी ही मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।